हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का वीडियो हो रहा है ये, और इसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। जो बच्चे नहीं देखें जाके देख लीजिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता रखा है इसमें। आज हम लोग जो करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 15 तक चलेंगे, 15 तक, यानी हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बिना टाइम गवाए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बच्चे फेयर कर रहे हैं कॉपी में, उनको आपको 2 वीडियो पहले का देख लीजिए, छोटा छोटा वीडियो है, जल्दी बन जाएगा आपका, ईजी सा चैप्टर रहता है ये। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, या फिर बुक है तो बुक में देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपका कि गोपी अपने जल जीवन कुंड, यानी कि एक्वेरियम को बड़ा अच्छा नाम दे रखा है, जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। ठीक है, और दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली यानी कि मेल मछली देता है, लड़का वाला मछली, और जो है 8 मादा मछली यानी कि फीमेल। तो 5 आपका मेल है, 5 जो है आपका मेल फिश है, और 8 जो है आपका फीमेल पीस है। ठीक है, खाते समय तो पता नहीं चलता है मेल है फीमेल है। में से एक मछली ऐसे ही चुन लिया गया है, कंटिन्यू ऐसे गया, बस निकाल लिया गया। तो आपको ये बताना है कि टैंक में जो है आपका मछली जो आया है वो आपका नर मछली यानी मेल वाला मछली है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फिश कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फिश। ठीक है, तो आपका 5, 8, 13, कुल 13 मछलियाँ थी। एक्वेरियम में कितना थी, कुल 13 थी। उसमें से गए एक ऐसे निकाल लिया गया, तो आपको मेल फिश होना है। क्या होना है यहाँ पे, मेल फिश का प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। तो बताइए मेल फिश कितना है, 5 हो जाएगा। अभी 5 जो आया कितने में से आया होगा, तो कुल मिला के आपका 13 में से आया होगा। तो ये आपका 5/13 आंसर होगा। अगर आप फीमेल पूछता तो क्या करते, 8/13 कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि बोला कि एक चांस के खेल में, यानी कि कोई सर्कुलेट दे रखा है, शायद पिक्चर भी दे रखा है आसपास में, आप देख लेना। ठीक है, तो इस खेल में जो विश्राम के आने के बाद जो संख्या है 1, 7, 5 ऐसे कुछ दे रखा है, निम्नलिखित में इंगित करते हुए बताइए कि, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। एक ऐसे रिंग टाइप का दे रखा है, सामने पिक्चर दिख रहा होगा, हटा देता हूँ यहाँ से, और ऐसे रिंग टाइप का दे रखा है। इसमें आपका ना 8 को पार रखा है। ठीक है, ऐसे दे रखा है। सपोज मैं नंबरिंग यहाँ से कर दूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये आपका 8 गया, और यहाँ पे ऐसे एरो दे रखा है ऐसे। ठीक है, अब इस पिन को ऐसे नचा दिया गया, ऐसे करके, ऐसे करके नचा दिया गया। अब ये गोल 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 नचेगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा। ये तो आपका फिक्स रहेगा कांटा। अब देखे हो कोई मेला में कई बार गया हो खेलने के लिए ऐसे, तो देखे हो गए ऐसे चीज़। ठीक है, कई बार मूवी में भी दिखाया जाता है ये चीज़, गैम्बलिंग वगैरह में ऐसा होता है कि स्पिन को नचाया गया है। अब अभी तो फिलहाल 1 पे है, हो सकता है कहीं 2 पर आ जाए, 3 पे आ जाए, 4, 5, 6 किसी पे भी आ सकता है वो। तो जब ऐसा कुछ होगा तो आपसे पहले ये पूछ रखा है कि तीर जो है 8 को इंगित करेगा। तीर किसको इंगित करेगा, 8 को। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 8 को इंगित करेगा, 8 को। अगर 8 को इंगित करेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आप ये बताओ पहले कि अब इसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखिएगा, नंबर ऑफ एस लिखिएगा। तो क्या क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4, 5, 6, 7 और 8, यही जाएगा। तो नंबर ऑफ 8 कितना है, ओनली 1 है आपका। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1, और टोटल नंबर कितना था, 8 था। टोटल नंबर कितना था बच्चों, ये आपका 8 था। तो 8 को में से 1 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपसे पूछ दिया है क्या कि एक विषम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, विषम संख्या का, यानी विषम अंक आ जाए कोई। तो आप बताइए विषम संख्या जब आएगा तो कितना आएगा। विषम संख्या कौन कौन सा होता है इसमें बताओ आप। विषम संख्या मतलब कि ओड नंबर। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। इसके अलावा तो कोई ना होगा, 1 से लेकर 8 तक यही 4 गो आएगा। तो यहाँ पे आपको 4 लिख लेना है, और डिवाइड में कितना, 8 में से 4 आएगा। कैंसिल करके सॉल्व कीजिएगा, आपका 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या क्या रखा है आपसे
थर्ड नंबर बोला है कि 2 से बड़ी संख्या को इंडिकेट करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंडिकेट करेगा इसका प्रोबेबिलिटी। आप बताओ कि 2 से बड़ी संख्या, ठीक है। अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सा होगा? तो 2 से बड़ी मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब चल जाएगा। तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 कितना आ गया टोटल? 6। इसमें आपका 4 था, इसमें 6 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 डिवाइड में आपका 8 लगा लीजिएगा। क्लियर सी बात है। ये कटेगा कितना बार में? 3/4 हो जाएगा आपका, इन 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 9 से छोटी संख्या आएगी। अब 4 नंबर में कोई भाजी गया और बोला क्या कि हमें 9 से छोटी चाहिए। यही सबसे ज़्यादा होशियार लड़का लगता है। 9 से छोटी चाहिए इसको, बताइए 9 से छोटी। अगर 9 से छोटी की बात कही गई है तो आप देखोगे कि 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबका सब इसमें आ जाएगा। तो 9 से छोटी का मतलब पूरी आ जाएगा, यानी कि 8 संख्या आएगा। 9 से छोटी का मतलब ये 8 का 8 चल जाएगा। ये क्या होगा? 8 का 8 चल जाएगा, ठीक है। तो 9 से छोटी में पूरा का पूरा चल जाएगा, यानी कि 8 पर नंबर ऑफ स्पेस आएगा। 9 से छोटी में पूरा का पूरा चल जाएगा ये। तो 8/8 काट के कितना होगा? 1, यानी ये हमेशा जीत जाएगा। क्लियर? इतना बात समझ गए होगे? चलिए, हो गया एक क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। अब 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। पढ़िएगा कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा यानी कि डाइस होता है आपका। पासा मतलब डाइस। एक डाइस को समझ लीजिए बना के यहाँ पे। ये रहा आपका पासा। डाइस यानी कि लूडो बचपन में खेलोगे आप लोगों ने, तो ये रहा आपका, ठीक है। इस पर कितने सरफेस होते हैं? 6। 6 होने का मतलब कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। कुल मिला के 6 हो गया। 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है। तो 6 हो गया। अब आपसे ये पूछ लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य होना चाहिए, यानी कि प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो आपको ये बताना है कि इसमें प्राइम नंबर कितना होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है, लगे हाथ लिखता हूँ सबको, कि 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच का प्रोबेबिलिटी बताना है। एंड थर्ड में बताना है आपको एक विषम संख्या, एक विषम मतलब कि ओड नंबर बताना है आपको, ठीक है। ओड नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है, विषम संख्या प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। इतना पूछ रखा है आपसे क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें ना, 3 ही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, बारी बारी से करते हैं। अगर आपका अभाज्य संख्या पूछ रखा है तो इसमें बताइएगा कि अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन सा आएगा और कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2, 3 और 5 यही तीनों आपका अभाज्य नंबर है, यानी प्राइम संख्या है। तो 2, 3 और 5 ये तीन हो गया। अब कितना संख्या है? ये 3 है। अगर अभाज्य संख्या पूछा आपसे, प्राइम नंबर की बात की गई है, तो 3 संख्या आएगा और कितना में से? टोटल 6 में से आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 2 और 6 के बीच बताना है आपको। 2 और 6 के बीच का मतलब कि 2 और 6 के बीच, इसको मैं हटा दूँ यहाँ पे, 2 और 6 के बीच। तो 2 को छोड़ दीजिए और 6, यानी 2 आपका यहाँ पे है और 6 यहाँ पे। इन दोनों के बीच तो आपका यही जाएगा, 3, 4 और 5। ये भी कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये भी आपका 3 ही नंबर आएगा, है ना यहाँ पे। तो 3 डिवाइड में 6, ये भी कट के कितना आ जाएगा आपका? 1/2 हो गया आपका यहाँ पे। एंड बोला लास्ट में क्या? विषम संख्या आना चाहिए। तो विषम संख्या के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें से देख लीजिएगा आप लोग। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर।
तो ओड नंबर कौन कौन सा जाएगा आपको बताओ ज़रा। आपका 1 जाएगा, 3 जाएगा एंड 5 जाएगा। 1 3 5, ये भी कुल मिला के आपका 3 ही आएगा। इसके लिए भी क्या करिएगा, 3 6 में से 3 वो आएगा, ये कट के आपका आ गया 1/2। ये भी आंसर हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होगे इतना बात, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबका आंसर 1/2 ही आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे हटा दूं। हाँ हसरते बार बार, आजकल सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही सुन रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ताश वाला क्वेश्चन दे रखा है कि ताश तो आपको मैंने बता रखा है, ताश सब लोग जानते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो ना जानते हो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ताश के बारे में मैंने पूरी डिटेल से उसमें समझा रखा है, पिक्चर वगैरह सब लगा के। ठीक है, तो कहा इसमें कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी है, उसमें से ना मिला दिया गया, पूरा मिसलिनियस करके मिला दिया गया है उसमें। तो आपको कहा गया कि एक पत्ता ऐसे रैंडमली निकाला जाता है, तो उसमें बताइए कि लाल रंग का बादशाह हो। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि ताश आपका ये रहा, सारे पत्ते जो होते हैं आपका 13 के काउंटिंग में होते हैं। इसमें आपका होता है स्पेड, यानी ये तो हो गया आपका हार्ट, और यहाँ पे होता है आपका डायमंड, यहाँ पे आपका मैं कर दूं क्लब, ये आपका क्लब हो जाएगा, एंड लास्ट में होता है आपका स्पेड। ठीक है, लास्ट में आपका स्पेड। ये दोनों होता है आपका, ये दोनों आपका होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये दोनों क्या होता है आपका ब्लैक होता है, जबकि ये जो होता है आपका रेड और ये आपका रेड। तो ये दोनों जो होता है आपका रेड रेड होता है, रेड यानी कि लाल, एंड ये दोनों जो होता है आपका ब्लैक यानी कि काला, ये दोनों काला होता है। ठीक है, इतना मतलब समझ गए होगे। आगे देखिएगा, इसमें भी आपका 13 होता है पत्ता, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, सारे के सारे 13 होते हैं। और 13 में कौन कौन सा होता है, तो एक नहीं होता, एक का मतलब एस कार्ड यानी कि 1 का कार्ड होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के एंड क्यू एंड के होता है, यही होता है 13 कार्ड, जिसमें से इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाला कार्ड। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, तस्वीर वाला कार्ड। ठीक है, ये सब जो हो गए आपके संख्या वाले कार्ड हो गए, ये संख्या, और एक आपका अल्फ़ाबेट चला जाएगा। अल्फ़ाबेट में तो चारों आ जाता है। ठीक है, इतना समझ के बेसिक डिटेल था, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब बोला है कि लाल रंग का बादशाह बताइए, तो बादशाह आपका किसको बोलते हैं, के, ये किंग को ही बोला जाता है बादशाह। ठीक है, किंग को बोला जाता है बादशाह। तो आपसे पूछा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि लाल रंग का बादशाह, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। तो आप बताइए कि सारे के सारे जो 13 पत्ते होते हैं ना, ये भी आपका 13 होता है, 13 कार्ड, 13 13 और ये 13, तो टोटल जो होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी NS कर दूं मैं यहाँ पे, तो 13 13 13 मिलके 52, इतना तो आपको पता होगा, 52 पत्ता होता है पूरा। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग में चलेंगे हम लोग यहाँ पे। ये जो 13 पत्ता होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब बादशाह की बात बोलेगी तो बादशाह बेचारा इकलौता एक वो है, लेकिन इकलौता इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, यानी कुल 4 बादशाह होते हैं, जिसमें लाल रंग का क्या बादशाह होगा, 2 होगा। ठीक है, एक इसमें का और एक इसमें का, तो 2 कितना में से 52 में से कैंसिल करके कितना आ जाएगा बच्चों आंसर आपका 1/26। क्लियर बात, इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुल तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, जरा तस्वीर से तू अब निकलेगा इसमें, तस्वीर वाले पत्ते, वो भी कुल, एगो दूगो नहीं, पूरे पूरे का पूछा है। इसका प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आप बताओ, तस्वीर मतलब होता है फेस कार्ड, मैंने बताया था ये 3 होता है आपका, तो 3 तो आपका इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा,
तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 काट होगा तस्वीर वाला, तो 12 और कितना में से, तो टोटल 52 में से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 चौका 12, तो 13 चौका 52, तो 3/13, 3/13 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग के होने चाहिए, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। तो बताइए तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, तो तस्वीर वाला पत्ता ये 3 होता है आपका, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, जिसमें सिर्फ लाल रंग का होना चाहिए। तो लाल रंग तो ये दोनों होता है आपका लाल रंग, ठीक है। तो 3 इसमें और 3 इसमें, कुल मिला के कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा। कितना में से 6 भाई, तो 52 में से यानी 52 में से एक कट के कितना आ जाएगा, काटिएगा तो आपका आएगा 3 दूना 6 और 26 दूना 52, ये 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। 3 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से 4 नंबर से करेंगे हम लोग, इतना का जरूरत पड़ेगा तो इसको भी हटाऊंगा नहीं मैं। चार नंबर देखिएगा, पान का गुलाम, लोग कहता है कि बीबी का गुलाम, इसमें बोला है कि पान का गुलाम, पान का गुलाम, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम। तो पान का पत्ता आपको कहाँ दिख रहा है, ये होता है आपका काला पान बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्लब को ही बोलते हैं काला पान, और इसको बोलते हैं हम लोग लाल पान। लाल पान तो नहीं बोलते, दिल को बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग घर के घरेलू मैटर में ना इसको लाल पान भी बोल देते हैं कई बार। तो आपसे पूछा है सिर्फ पान का गुलाम होना चाहिए, तो पान के गुलाम के अकॉर्डिंग आपका यही है, काला पान का नाम दिया जाता है। ये तो आपका दिल का नाम देता है, हार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिल, लाल का दिल, हार्ट। अब बताइए तो पान का गुलाम मतलब कितना आ जाएगा आपका, गुलाम तो आपका सिर्फ यही एगो है, जे मतलब जैक, एक ही गुलाम है। और पान का यानी कि ये है आपका स्पेट, काला पान जिसको बोलते हैं हम लोग, ये तो आपका दिल गया काला पान। काला पान में सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ ओनली 1 आएगा। अगर ऐसे पूछता कि पूरा गुलाम का, तो सब में से काउंट करते हैं, लेकिन काला पान कंडीशन लगा रखा है ना। काला पान यानी कि पान का पत्ता आपको दिख रहा है इसी शेप में आता है क्लब में, तो एक ही आएगा इसमें, कितना आएगा 1, और पूरा कितना है आपका 52 में से 1 पत्ता आएगा। हो गया इसका आंसर इतना ही। चलिए 5 नंबर देखते हैं। जिन बच्चों को ताश समझ में आता होगा उनके लिए तो ईजी है। अब बोला है हुकुम के पत्ते का, कुल हुकुम का पत्ता, क्या लिखा है, कुल हुकुम का पत्ता, ठीक है, कुल हुकुम का पत्ता। अब देखिए कुल हुकुम का पत्ता किसे बोलते हैं, हम लोग कई बार ना लोकल लैंग्वेज में इसी काला पान को ही बोलते हैं हुकुम, हुकुम का एक काल मेरे पास बचा हुआ है ना। तो बताइए कि ये जो पत्ता होता है टोटल कितना होता है, 13 होता है, तो 13 कितना में से, 52 में से, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देना है आपको, कैंसिल कर दीजिएगा, 1/4 आ जाएगा, है ना। ईजी रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर ताश के बारे में जानते होगे तो ईजी से बन जाएगा आपका। एक और दे रखा है ईंट का बेगम, मेरी बेगम होता है, इसमें बोला ईंट का बेगम। बताइए आजकल ईंटा खपरा का भी शादी ब्याह हो रहा है, ईंट का बेगम, बेगम। अब ईंट का किसको बोलते हैं, ईंट बोलते हैं हम लोग इसको, जो डायमंड वाला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हिंदी में ईंट, और जनरल भाषा में इसको बोलते हैं ठिकरी भी बोलते हैं, ठीक है, ठिकरी भी बोलते हैं। चलो ईंट का बेगम, तो बेगम मतलब कि यही क्वीन, रानी, बन जा तू मेरी रानी, तुम्हें ईंट दिला दूंगा। तो ईंट का बेगम मतलब ईंट का बेगम कितना होगा, इसमें सिर्फ बेगम का बात बोला, अभी ईंट का एक ही आएगा ना, ईंट का बेगम मतलब एक ही आएगा, तो 1/52 हो जाएगा इसका आंसर। ईंट का बेगम मतलब कि 1 और कितना में से, टोटल 52 में से, तो 1/52 हो जाएगा इसका। बात समझ गए पूरा पूरी, क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और बच गया 15 नंबर, उसे भी हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दूं, शायद इसका काम पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह दे रखा है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।
थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, दोबारा मिटा के लिखने से टाइम बचेगा। अब देखिए ताश के 5 पत्ते, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ पार्टिकुलर रीजन दे रखा है तो इसका हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इसके लिए कुछ अलग ही दे रखा है लॉजिक, तो इसको हटा देता हूँ, इसका भी काम नहीं पड़ने वाला मुझे। अब कहा इसमें क्या कि ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला, 5 पत्ते लिया गया है ऐसे, ये आपका दहला है, दहला है मतलब कि 10 लिया गया है ये। उसके बाद गुलाम लिया गया है, गुलाम मतलब कि जैक, एक तो आपका बीबी होगा, बादशाह और इक्का, तो बीबी बादशाह एंड इक्का यानी कि ए। सारे के सारे क्या कार्ड है, ईंट का मतलब ऐसे होता है, ये रेड कलर में होता है, ये किसका होता है, रेड कलर में, ठीक है, जिसको हम लोग डायमंड कार्ड भी बोलते हैं। डायमंड रेड कलर में होता है, ईंट मतलब डायमंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डायमंड। अब बोला क्या, इसको अच्छा से फेंट फाट लिया गया, ये 5 कार्ड पे पूरा नाच खड़ा है। इसकी क्या प्रायिकता है, यह दीक्षा एक पत्ता निकाला जाता है और बोला गया इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता जो है एक बेगम का होगा। अब बताइए इसमें कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पत्तों की संख्या तो आपका 5 रह जाएगा, 1 2 3 4 5 ही पत्ता के बारे में बात किया है, ठीक है, तो 5 हो गया आपका। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछ रखा है आपसे पहला कि कुल बेगम का, कुल बेगम, तो आपको बताना है कुल बेगम मतलब कि बेगम तो आपको इसी में से छांट के निकालना होगा। तो कुल बेगम तो मात्र बेगम कितना है, यही बेगम है आपका, क्यू मतलब क्वीन, रानी, बेगम। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपका एक ही है बेगम, तो एक कितना में से निकलेगा, 5 में से, हो गया आंसर 1/5। यहाँ पर 52 का केस नहीं लगाएंगे क्योंकि 52 पत्ते की नहीं जिक्र किया है, कोई पर्सनली 5 पत्ते का जिक्र किया है जो ताश के गड्डी से निकाल के ली रखा है आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया आपसे, दूसरा क्वेश्चन में है कि यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब यहाँ पर बेगम निकल गया, तो बेगम निकल जाने का मतलब कि बेगम को क्या किया गया है, अब हटा लिया गया है कि अब बेगम नहीं रही, यहाँ से हट चुकी है, दूसरे की हो गई बेगम। अब आपका जो बाकी बचा कार्ड, ये दाला, गुलाम, किंग और इक्का, ये टोटल 4 कार्ड ही बचेंगे। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, कुल पत्तों की संख्या यानी नंबर ऑफ एस जो होगा, कुल पत्तों की संख्या यहाँ पे अब 4 हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, जब क्वीन निकल गई, बेगम निकल गई, तो उसको निकाल के अलग रख दिया गया, इसमें वापस नहीं रखा गया, तो ये अब क्या होगा, हट जाएगा, ये पत्ता क्या होगा, अब हट जाएगा। अब आपका 4 कार्ड ही बचे। अब 4 कार्ड मतलब कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 4। अगर ये 4 हो गई है तो आप पूछा है आपसे क्या कि 2 नंबर में ए नंबर डाल दिए इसका सब क्वेश्चन कि इक्का बताइए, इक्के की संख्या, कि इक्का क्या को निकलेगा, इक्का आने की संख्या यानी कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो इक्का क्या होगा भाई, इक्का तो आपका अभी भी एक के गो है, एगो, लेकिन कितना में से, 4 में से, क्योंकि बेगम तो भाग चुकी किसी और के साथ, ठीक है। दूसरा बताइएगा, दूसरा ये तो हो गया आपका 1/4। अब बोला है बेगम आने की, अब तो बेगम गई तो फिर आई कहाँ, बेगम की संख्या बताना है आपको। बेगम एक बार निकल गई तो आएगी कहाँ, किसी और की हो गई बेगम, तो वो तो है नहीं है बेगम, इसमें बेगम है क्या, नहीं है बेगम, तो 0, 4 में से 0 यानी काट कुट के कितना, 0, बेगम तो निकल गई। ये हो गया आपका आंसर 0। तो समझ गए इतना बात। इसमें हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चन है 16 से लेकर 20 तक का, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।